हाय एरीज। तो अब हम करने वाले हैं जून मंथ की फर्स्ट वीक की रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 5 से लेकर के 14 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी गाइडेंस आप लोगों को दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। एरीज, थैंक यू। जैसे आपको यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि खुद को जैसे हाई वाइब्रेशन में रखना है। एरीज में भी आप में से कुछ लोग खुद को बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में रख रहे हो, जिसकी वजह से जो चीज़ें बिल्ड कर रहे हो उसको खुद ही ख़राब कर रहे हो। जैसे वो टावर की एनर्जी नहीं होती, कभी कभी टावर इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि जो हमने खुद बिल्ड करा है मेहनत से, मुश्किल से, हम उसको खुद ही ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही वैसी एनर्जी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी हाई वाइब्रेशन रखिएगा, अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा सा हाई रखिएगा। थोड़ा सा जैसे अगर आप वाइब्रेशन को अपनी हाई रखोगे तो यहाँ पे जो चीज़ों को आप ख़राब कर रहे थे उसको वापस से ठीक होता हुआ देखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी आप अपने लाइफ के एरिया, जिस भी एरिया को जिस भी लाइफ के एरिया में देखना चाहते हो, ये मैसेज आपको उसी हिसाब से रेजोनेट करेगा। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो कहा जा रहा है वो है थोड़ा सा देखिए, खुद के वाइब्रेशन को बढ़ाइए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके वाइब्रेशन को धीरे धीरे करके कम कर रही है। मे भी कुछ पास्ट के मेमोरीज़ हैं, कुछ लोगों के लिए भी ये पास्ट का कोई इंसान है जो बार बार या तो फिर आपके लाइफ में आ रहा है, या तो फिर इसकी मेमोरीज आपको बहुत परेशान कर रही है। और उसी लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं नो, उसको नो कहिए। आप ना उसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हो और दिक्कत यहीं पर है। कोई भी पास्ट का, देखिए मैं आप सभी लोगों को ये चीज़ कहना चाहूँगी, कभी भी कोई भी पास्ट का इंसान याद आता है ना, एक चीज़ याद रखिएगा कि उसने करा क्या है ना। उसने धोखा दिया तो धोखा याद रखिए उसका। जब भी उसकी थोड़ी सी भी ऐसी याद आए या फिर थोड़ी सी भी अटैचमेंट फील हो, कहिएगा कि हाँ, इस इंसान ने मेरे बारे में नहीं सोचा था तो मैं क्यों सोचूं इसके बारे में। और ऐसे करके वो थॉट ऑटोमेटिकली चला जाएगा। खास करके इस वीक में अगर आप करोगे ना तो ये चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्ट देगी। लेट्स सी। लेकिन पास से निकलिए, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में मत रहिए, पास से निकलिए। दूसरों की वजह से खुद को सफ़र में मत डालिए एरीज। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ये कार्ड तो मैं लूँगी नहीं, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। यहाँ पे जो आपको मैसेज दिया जा रहा है एरीज, वो यही है किंग ऑफ सोर्स के कार्ड से, कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस वीक में ध्यान रखना है कि लाइक मे बी कोई आप में इंटरेस्टेड है। कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ सोर्स से मे बी कोई आप में इंटरेस्टेड है, एंड आप जैसे बिल्कुल ही इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी जैसे पता है मे बी आप लोगों को, लेकिन आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाल रहे हो, ना ही ये इंसान डाल रहा है। तो मे बी ये चीज़ आपको थोड़ी सी टॉक्सिक दिखाई दे सकती है कि बार बार मुझे देखता रहता है ये इंसान। कभी कभी होता है ना कि कोई हमें देखता है तो हमें टॉक्सिक लगने लगता है कि भाई इतना भी मत देखो, इरिटेट होता है, राइट। तो मे बी ऐसा ही कुछ हो। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी ला सकता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा सा खुद को जैसे वो किंग वाली एनर्जी, किंग तो किंग, अगर आप एक बॉय हो, अगर आप एक मेल हो देन किंग के तरीके से लीजिएगा, अगर आप एक फीमेल हो तो क्वीन के तरीके से लीजिएगा। लेकिन डेफिनेटली अपने पावर में आपको रहने को कहा जा रहा है। बेसिकली अपने पावर को मत छोड़िए। जो डिजर्व करते हो उससे डिज़र्व करते हो आप, तभी आपको प्यार मिल रहा है। डिज़र्व करते हो तभी आपको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। दिक्कत क्या है पता है, कि आप खुद को नहीं समझाते कि आप डिज़र्व करते हो। आपको हमेशा से लगता है जो मुझे मिला है दुख, सिर्फ मैं वही दुख डिज़र्व करता हूँ, उसके अलावा आप कुछ डिज़र्व नहीं करते। कोई अच्छी चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते, आपको ऐसा लगता है। जो ये बहुत बुरी बात है एरीज, ये बहुत बुरी बात है। तो यहाँ पे खुद को इस एनर्जी में से निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स सी। थैंक यू। लेट्स सी। वी हैव किंग ऑफ कप्स। ये थोड़ी सी वैसी एनर्जी होती है जहाँ पे हम किंग ऑफ कप्स की लुक एनर्जी जो होती है, ये थोड़ी सी जल्दबाजी वाली एनर्जी होती है। बस एक्शन लेना है, देखना नहीं है कि ये एक्शन लाइक आगे चल के क्या इफेक्ट देगा। हमें बस होता है हमें एक्शन लेना है, हमें बस वो चीज़ करके दिखानी है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा तरीका क्या है, वे क्या है इस चीज़ को करने का। हम अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो इसका आगे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। अब भले फिर ये रिलेशनशिप या फिर करियर के लिहाज से या फिर जिस भी तरीके से कहा जा रहा है, आप उस तरीके से लीजिएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि आप जिस भी तरीके से अपने काम को कर रहे हो उसका आगे चल के क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, उसका आगे चल के क्या रिजल्ट होगा। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई काम को कर रहे होते हैं तो हम ऐसा सोच कर करते हैं कि भाई ये टेम्प्रेरी है, इसको हम टेम्प्रेरी में करते हैं, हमें इसको ज़्यादा लाइक परमानेंट के लिए हम नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते कि आगे चल के इसका क्या रिजल्ट होगा, बस हम करते जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ा सा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप से ज़्यादा वो नहीं करना है कि ज़्यादा मतलब अभी एक्शन लेना नो। सोच समझ के इस वीक में एक्शन लेना। कुछ मेजर डिसीजंस आपको लेने को कहे जा सकते हैं, तो इस वीक में आपको सोच समझ के एक्शन लेना, सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर आप सोच समझ के डिसीजन नहीं लोगे देन आप खुद ही ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप खुद ही फिर से
प्रॉब्लम में आपने खुद ही छलांग लगा दी। वो नहीं कहते, कभी कभी हमारी ऐसी आदत सी बन जाती है कि हम खुद ही प्रॉब्लम्स में एंटर कर देते हैं, है ना, हम खुद ही बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, ऐसा होता है ना हमारे साथ। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी वही उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है इस वीक में खास करके, कि मे भी आप ऐसा करो कि खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, फिर बाद में खुद ही रो। इस वजह से एंजल्स कहते थोड़ा सा सोच समझ के कोई भी एक्शन या फिर कोई भी डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स से सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अभी मैंने बताया कि मे भी कोई आप में इंटरेस्टेड है, ओके। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है डेफिनेटली कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है। लोग अगर आप कार्ड को देखोगे तो ये इसके तरफ देख रहा है और ये कहीं और ही देख रही है। तो मैं भी ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पे कोई आप में इंटरेस्टेड है ना, आप किसी और में इंटरेस्टेड हो। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही है। करियर के लिहाज से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही उस एनर्जी के बारे में बताते हैं कि यस मैं कर सकती हूँ या फिर मैं कर सकता हूँ, मैं कोई भी चीज़ को क्रिएट कर सकता हूँ। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो चुपचाप से बैठ जाऊँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स चुपचाप से नहीं बैठती। अगर इसको अगर कहीं से ठोकर मिलती है ना तो वो रोती नहीं रह जाती, वो उठ के फिर से स्टेप लेती है। इसको लगता है कि हर एक चीज़ एडवेंचर की तरह लेना चाहिए, हर एक चीज़ को जैसे एक न्यू बिगनिंग की तरह लेना चाहिए। अगर कोई हमें छोड़ के गया है तो हमें रोना नहीं चाहिए, हमें इसको न्यू बिगनिंग की तरह लेना चाहिए, राइट। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करिए कि हर एक चीज़ को, जो भी प्रॉब्लम आया आपकी लाइफ में, उसको एक न्यू बिगनिंग की तरह लीजिए। ये सोचे बगैर लीजिए कि मेरे को भगवान ने मेरे साथ गलत करा। नो, भगवान ने कुछ गलत नहीं करा। मे भी आप टेम्प्रेरी का सोच के ऐसे देख रहे हो कि अभी मेरी लाइफ में इतना बुरा हुआ है तो भगवान बुरे हैं, लेकिन जब आप आगे चल के पीछे के बारे में सोचोगे ना, मतलब जब आप फ्यूचर इन द सेंस जब थोड़े से आगे बढ़ जाओगे आप चीज़ों से, एंड जब आप इस सिचुएशन में जिस प्रॉब्लम में भी आप हो, फ्यूचर में जाने के बाद जब इस प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो आप सोचोगे ठीक किया भगवान ने मेरे साथ जो किया। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से थोड़ा सा आपको इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि आप ब्लेम ना डालो। जो हुआ है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो कि भाई ये चीज़ हुई है तो हुई है ना। इसमें ना ही आप एंजल्स को दोषी ठहराओ, ना ही किसी और को। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना फिर यूनिवर्स करेंगे सब कुछ लेकिन आपके तरफ हेल्प भेजने में दिक्कत आएगी, बिकॉज आपका यूनिवर्स के ऊपर से बिलीव हट सा जाएगा। जितना आप कहोगे कि यूनिवर्स की गलती है, यूनिवर्स ने करा, यूनिवर्स नहीं होते, ये सारी चीज़ों की वजह से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करिए। डेफिनेटली यहाँ पे रीबर्थ का टाइम है आपके लिए, जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन से रीबर्थ से गुजर रहे हो। और अगर कोई आप में इंटरेस्टेड है तो सामने वाला आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, लेकिन ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप उसको किस वे से लेना चाहते हो। आप उसको एज अ फ्रेंड लेना चाहते हो, एज अ लवर लेना चाहते हो, बस टाइम पास के लिए ट्रीट करना चाहते हो, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ दिखाई दे सकता है। मे बी अगर आप में से कुछ लोग पास्ट के लवर का इंतजार कर रहे थे तो अब आप क्योंकि मूव ऑन कर चुके हो, तो मे बी कोई पास्ट से भी उठ के आ सकता है एंड आपको मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, एंड आपको लगे कि यार क्या सरदर्द है, क्यों तमाशा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी। ये हो सकता है। और जो चीज़ गलत भी नहीं है, ये सही है। जब हम मूव ऑन कर जाते हैं चीज़ों से तो हमें हमेशा ऐसा ही लगता है कि लोग हमें परेशान करें, खास करके पास्ट के लोग। तो यहाँ पे आपको उन लोगों को नो कहना है। जो भी लोग पास्ट से उठ करके आ रहे हैं, आपको उन लोगों को नो कहना है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। कुछ ना कुछ ब्लेसिंग आपको मिल सकती है इस वीक में। वी हैव पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली मैंने कहा ना कोई आप में इंटरेस्टेड है और पेज ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली कोई ना कोई आप में इंटरेस्टेड है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। एक में भी करियर एक न्यू बिगनिंग आ सकती है करियर में कुछ लोगों के लिए। में भी यहाँ पे पेज ऑफ कप्स से कोई नया आइडिया, कोई नया मौका, कोई ऐसा आइडिया जो आज तक किसी को नहीं आया हो, वो आइडिया आपको आ सकता है। पेज ऑफ कप से मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है डेफिनेटली कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, और ये बहुत ही रैंडम तरीके से आएगी जो आपको एकदम आश्चर्य में डाल देगी कि ओ माय गॉड ये चीज़ कैसे होगी, जो मैं इमेजिन करता था ये चीज़ रियलिटी में कैसे आ गई। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप से कुछ अगर मैनिफेस्ट करा है पास्ट में तो वो भी होगा, और जो मैंने बताया वो भी चीज़ है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई प्रपोजल आ सकता है, और ये जो प्रपोजल होगा ये बहुत ही यू कैन से बहुत इनोसेंट प्रपोजल, या फिर ये इंसान बहुत काइंड हो सकता है। लेट्स सी, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। विक्ट्री का टाइम है आपके लिए। ये वीक जो है ये विक्ट्री का टाइम है, और डेफिनेटली ये जो न्यू वीक है ये आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझाएगा कि आपको क्या करना चाहिए से लेकर के आपको किस चीज़ में एफर्ट करना चाहिए। इन द सेंस आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं, और क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं, इन सारी चीज़ों के रिलेटेड ये बहुत कुछ बताएगा। और 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सक्सेस है, जो भी करियर के रिलेटेड बहुत हार्डवर्क कर रहे थे। डेफिनेटली सक्सेस है। अगर आप में से कुछ लोग स्टडीज़ करते हो देन यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको कहा जा रहा है
है, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। स्टडीज़ में फोकस आपका कहाँ है? ऐसा तो नहीं पढ़ाई कर रहे हो और दिमाग में 10 इमेजिनेशन चल रहे हैं। अगर ऐसा है तो पढ़ाई के ऊपर मन नहीं लगेगा फिर तो थोड़ा, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो थोड़े से मन लगा के पढ़ाई करो ठीक है। और पूरे फोन से उन लोगों के लिए मैसेज है जो भी लोग अभी सफ़र कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम से, या फिर मे बी कोई अभी आपकी लाइफ में कुछ टावर लाइक एनर्जी है जहाँ पे खुद जो आपने इन द पास्ट क्रिएट करा था उसको आप खुद ही ख़राब कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो इस वीक में ये जो तमाशा है ये थोड़ा सा शांत होगा। मून की एनर्जी है यहाँ पे थोड़ी सी, जहाँ पे इल्यूशंस में आके या फिर कुछ लोगों की बातों में आके आप खुद का मकान नहीं करते, खुद का मकान खुद ही गिराना, वो चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ ठीक होगी। मैरिज लाइफ में अगर कुछ इश्यूज़ चले तो वो भी चीज़ ठीक होगी। फैमिली में अगर आर्ग्यूमेंट्स आपसे लोग करते रहते हैं हमेशा, तो ये चीज़ भी इस वीक में हील होते हुए दिखाई दे रही है। लुक वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। ये जो नया वीक है इसमें आप ये चीज़ देखोगे कि आप फुलफिल्ड महसूस कर रहे हो, ठीक है। अब आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ आपके पास है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ गाइडेंस। ओके, वी हैव हॉली एमेथिस्ट डिवाइन, फोकस नहीं। Okay, we have moved beyond current challenges, focus on what you desire. लोग, मैंने कहा ना, मे भी कोई करंट में चैलेंजेस चल रहे हैं आपके लाइफ में एंड यू डोंट नो कि इस चैलेंजेस से भाई मुझे निकलना कैसे चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ये चीज़ थोड़ी सी मेरी लाइफ में लाइक स्ट्रगल मुझे कम दे, राइट। आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो यहाँ पे हॉली एमेथिस्ट आपको ये मैसेज दे रहा है। डेफिनेटली आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है, जिस हीलिंग को आप डिजर्व करते हो वो हीलिंग आ रही है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है करंट में जो चैलेंजेस चल रहे हैं, जो ड्रामा चल रहा है, उससे थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा फोकस मत करिए, प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करोगे ना तो प्रॉब्लम्स बड़ी ही लगेंगी। आप आगे बढ़ने के ऊपर फोकस करो, क्योंकि ये टाइम ऐसे फोकस करो आप कि मुझे बस इस टाइम को कैसे भी करके काटना है, इस सिचुएशन से मुझे निकलना है, और ऐसे आप निकल जाओगे ऐसे। और ये चीज़ रियलिटी में होती है। और यहाँ पे आपको जो बोला जा रहा है वो यही है कि आपको जो चीज़ चाहिए उसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have Archangel Michael trusting heaven. You are safe. Angels stand close. Surrender your concern and allow a miracle to occur. तो यहाँ पे आपको जो Archangel Michael जो मैसेज दे रहे हैं वो यही है। डेफिनेटली यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट करिए यूनिवर्स के ऊपर, ट्रस्ट करिए चीज़ों के ऊपर कि हाँ, अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये परमानेंट तो नहीं है, कुछ टाइम के, तो ये सॉल्व हो जाएगी ना कुछ दिनों में। तो यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखना है कि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही है ये थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी। आप सेफ़ हो, आपको कुछ नहीं होगा, आपके लव वन सेफ है। ज़्यादा वो नहीं करना, टेंशन नहीं लेना है चीज़ों को सोच करके, ठीक है। और इस वीक में आपको अपने जो भी कंसर्न है, जो भी लाइक आपको डर है, उसको सरेंडर करने की ज़रूरत है। तभी आप आर्कएंजल माइकल की वो नहीं कहते हैं उसको, मैजिक को देख पाओगे, 11 मैजिक देख पाओगे आप। लेट्स सी लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए। वी हैव क्रिएटिविटी। तो इस न्यू वीक में आपको क्रिएटिव रहना है। आप अगर आप में से कुछ लोग मैनिफेस्टेशन करते हो, अगर मैनिफेस्टेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करो। मे बी आप लॉ ऑफ एक्शन ही लेते हो, यानी कि बस मैंने ये करा है तो अब मुझे इसके लिए एफर्ट करना है ये करते हो। लेकिन कभी कभी ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मे बी आप में से कुछ लोग की इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, तो इमेजिन करिए, इमेजिन करोगे 10 नए तरीके हालात आपके सामने आएंगे, 10 नए तरीके के सिचुएशंस आएंगे, और फिर आप देखोगे कि आप हर प्रॉब्लम से ना लड़ पा रहे हो, राइट। बिकॉज वो जो इमेजिनेशन होता है ना उसमें हम रियलिटी में, क्योंकि इमेजिनेशन की लिमिट नहीं होती है, राइट। क्रिएटिविटी से मुझे ये मैसेज मिल रहा है इमेजिनेशन का, तो इमेजिनेशन की लिमिट नहीं होती, तो आप जो चाहो सो इमेजिन कर सकते हो। कुछ अगर आपको मैनिफेस्ट भी करना है तो आप कर सकते हो इमेजिनेशन के ज़रिए। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो भी आपको चाहिए है उसको विजुअलाइज़ करो, ठीक है, वो चीज़ आपको रियलिटी में आते हुए दिखाई देगी। और अगर आप कोई काम कर रहे हो तो इस वीक में आपको क्रिएटिविटी दिखानी है, बिकॉज जैसे ही आप क्रिएटिविटी अपनी दिखाते हो अपने काम में, वैसे ही आप एक चीज़ नोटिस करते हो कि या आप जिस भी काम को कर रहे हो या फिर जिस भी तरीके से अपने काम को कर रहे हो उसमें आप अपना बेस्ट वर्जन बनते जा रहे हो। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी दिखानी है, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन की सुनिए। कुछ लोगों के लिए गाया से कनेक्ट करिए, अगर आप कनेक्ट कर पाते हो तो। अगर आप नहीं कर पाते हो गाया से कनेक्ट, देन आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है नेचर में बैठिए। अगर आपको हीलिंग चाहिए है फिजिकली, अगर आपको पेन बहुत है बॉडी में, देन यहाँ पे वो पेन भी गायब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर में बैठने की आप लोगों को ज़रूरत है। सो यहाँ एरीज, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।